जय हिंद दोस्तों, मैं हाफिज़ अशरफ और आप देख रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, पूरा करने के लिए पूरा देश को छोड़ के कई सारे देश में होती है, यूक्रेन को ही क्योंकि आपने सेलेक्ट किया? क्या रीज़न था सर? एक्चुअली बात ये है कि वहाँ का जो मेडिकल है ना, और कंट्री के अकॉर्डिंग वहाँ की पढ़ाई बेस्ट है। प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकली। और वहाँ के जो फीस भी कम है, तो जो बंदे एफर्ट कर पाते हैं, हम लोग जो मतलब कम पैसे में जितना एफर्ट कर पाता है तो वो उसको चूज़ करता है। हालांकि चाहे तो उससे भी कम पैसे में और भी कंट्री में हो जाता है, आर्मेनिया हो गया, वो कजाकिस्तान वगैरह। लेकिन यहाँ यूक्रेन में ना एमबीबीएस खास करके, उसके माध्यम से देखा कि कई लोग वहाँ पे मतलब डेथ भी हुए हैं। क्या इस पर क्या जानकारी है? देखिए, डेथ हुआ है वहाँ पे, हाँ, मतलब डेथ तो हुआ है यहाँ के इंडियन स्टूडेंट का। अब मतलब बताया जा रहा है कि वो लोग खाना लाने के लिए बाहर जा रहे थे और वहाँ पे पता नहीं चला, अफरा तफरी का माहौल था, तो गलती से हुआ है। हम पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन यूक्रेन से आए हुए इस आपदा में जो भी यूक्रेन के छात्र हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। कॉलेज नहीं मिला एमबीबीएस में, जिस वजह से हम लोग को एमबीबीएस करना था, तो वहाँ पे एडमिशन लिया। इसके वजह से तो दिक्कत तो आएगी, फिर से वापस से प्रिपरेशन करना पड़ेगा नीट का, या फिर यहाँ के कॉलेज के लिए, यहाँ के कट ऑफ के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हाफिज़ अशरफ, पीपल ऑफ इंडिया फाउंडर, और आप देखना शुरू कर दिए हैं इंडिया लाइव कास्ट न्यूज़। दोस्तों, आप सबों को पता ही होगा कि अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। मैं सूत्रों की जानकारी के अनुसार आज आपको अपना ही बिहार के सीमांचल अंतर्गत अररिया जिला के पलासी प्रखंड भिखा पंचायत वार्ड नंबर 6 से जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब इकबाल के साहबजादे, जो कि इल्म हासिल करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और बात करेंगे कि वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी कठिनाई हुई है और कितनी परेशानी हुई है, क्या क्या इनको भुगतना पड़ा है। दोस्तों, बात करने से पहले मैं आप सबों को बता दूं कि आज मुझे यकीन नहीं था कि हमारे भी पलासी प्रखंड में कोई भिखा पंचायत का कोई हमारा युवा भाई यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे गर्व की बात यह है कि भिखा पंचायत का भी नाम रोशन होने वाला है। इनका नाम है पूरा नौशर वहाँ मोहसिन। अब्बू का नाम लगाते हैं टाइटल। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने में। जी, स्वागत है हमारे चैनल भाई आपका। जी, मेरा नाम नौशरमा मोहसिन, पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन इकबाल। सर, पहले पढ़ाई कहाँ करते थे आप? मैं पहले तो यहाँ कोटा में तैयारी करता था, यहाँ राजस्थान एलएन में। उसके बाद यहाँ से फिर हायर एजुकेशन के लिए एमबीबीएस के लिए यूक्रेन गया। ठीक है, यूक्रेन कौन से ईयर्स में गए थे सर? मैं 2021 में गया था। फर्स्ट ईयर था मेरा, सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, और 2021 में ही गया था मैं। गया उस सारा मेरा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में आया मैं, अच्छे सब कुछ चल रहा था रेगुलर। उसके बाद फिर मैं सडनली ऐसा हुआ, ये रूस और यूक्रेन का तो हमेशा चलता रहता है वहाँ पे, तो हम लोग उतना भी नोटिस नहीं करते थे। इवन हमारे इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी वैसा कोई नोटिस नहीं हुआ कि मतलब हम लोग को आ ही जाना है वापस। तो हम लोग भी उसको मतलब मद्देनज़र रखते हुए नहीं, मतलब क्लासेस चल रहा था, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, और तो हम लोग भी उतना नोटिस नहीं किए। फिर भी देखे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सारे कंट्री के लोग अपने सिविलियंस को बुला रहे हैं, तो फिर हम लोग ने सोचा कि जब वहाँ के लोग भी बुला रहे हैं तो हम लोग को भी जाना चाहिए, मतलब मामला हो सकता है कुछ फ्यूचर में गंभीर हो सकता है। तो हम लोग फाइनली 24 का टिकट बनाए थे, 24 फेब। ठीक है, तो 24 का टिकट बनाए थे। तो हम लोग जिस सिटी में रहते थे उसका नाम है किर्वोग्राद, और हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उसका नाम है DNMU, डोनेस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, देन वो हम लोग का 24 का टिकट था। तो हम लोग के सिटी से जो बोरिस्पोल एयरपोर्ट होता है, तो वो लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है उससे। तो हम लोग को वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लगभग 350 किलोमीटर की दूरी के लिए हम लोग को पहले निकलना पड़ता है। तो हम लोग रात में ही बस बुक करके बस से 24 के लिए निकल गए वहाँ के लिए। ठीक है,
तो 23 को निकले रात में, 24 को पहुंच गए हम लोग लगभग 1 डेढ़ 2 बजे के करीब रात में ही। तो हम लोग एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे थे अपने फ़्लाइट का। 8:50 का फ़्लाइट था मेरा। देन वेट किए हम लोग, 5 बज चुका था सुबह के, और 8:50 में फ़्लाइट था। तो 5 बज चुका था कि देखे कि अचानक से एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। एकदम समझ में नहीं आ रहा था अचानक क्या हो रहा है ये, एकदम सब लोग भागने लगे। उसके बाद फिर एयरपोर्ट की जो मतलब स्टाफ से होती है वो हम लोगों को बोली कि मतलब निकलो यहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा ये। तो हमने न्यूज़ देखा फिर BBC का, तो देखा कि नहीं अनाउंस हो गया है कि मिलिट्री ऑपरेशन चलाओ यूक्रेन में। दैन उसके बाद वहाँ पे देखे तो हम लोग बाहर आए तो 3-4 आवाज़ भी सुनाई दिया हम लोगों को बम का। बूढ़ा धमाका, सबके दिल में खौफ आ गया, पैनिक टाइम था उस टाइम सबके दिल में बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग वहाँ से एयरपोर्ट के तरफ से हम लोग को, वही बोरिसपुल एयरपोर्ट के तरफ से एक बस आई और बैठा के हम लोग को, जितने भी वहाँ पे बंदे थे जिसको मतलब उस दिन का फ़्लाइट था 24 का, सबको लाके एक मेट्रो स्टेशन के मतलब आसपास उसी के छोड़ दिया। फिर वहाँ से हम लोग मेट्रो स्टेशन से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएँ। फिर भटके थोड़ा देर, बहुत लगभग 1-2 घंटा उधर भी रुके। उसके बाद फिर भटकते भटकते दिमाग में एक ख्याल आया कि हम लोग को इंडियन एम्बेसी जो होता है, भारतीय दूतावास, हर कंट्री में एक इंडियन एम्बेसी होता है। तो वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे गए तो कंक्लूज़न ये निकला कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से हम लोगों को एक उसी के बगल में एक स्कूल था, उसमें रखा गया। तो हम लोग लगभग 350-400 स्टूडेंट थे सारे। तो वहाँ पे रुका, वहीं पे हम लोग को लगभग 6 से 7 दिन रखा गया। वहाँ पे खाने पीने का भी कुछ वैसा मतलब इंतज़ाम नहीं था, ना सोने का ना बैठने का, और बहुत ज़्यादा मतलब डर का माहौल बना हुआ था। कीव सिटी में थे हम लोग, कीव सिटी, तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरा वहीं पे था। जी बिल्कुल। अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा। तो वहीं पे हम लोग थे। बहुत ज़्यादा चारों तरफ बमबारी हो रहा था, मिसाइल्स वगैरह, मतलब हम लोग अपने आँख से देखते थे, कान से सुनते थे, इतना ज़्यादा खौफनाक मंजर था वहाँ का। तो जिस हॉस्टल में आप रहते थे वहाँ से महज कितनी दूरी पर बम ब्लास्ट हुआ? हम लोग तो हॉस्टल से तो निकल चुके थे, एयरपोर्ट बताए ही, मतलब 350 किलोमीटर आ चुके थे वहाँ से। तो हम लोग कीव में ही रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ? रास्ते में उस दिन 23 को कुछ नहीं हुआ था ना, 24 को हुआ स्टार्ट। 24 को 5 बजे मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो वो 24 को फिर हम लोग ने मतलब वही कीव में ही एम्बेसी के पास चले गए। तो एम्बेसी में ही मतलब रहे। एम्बेसी के आसपास लगभग 1.5-2 किलोमीटर पे बमबारी होता था आसपास वहाँ पे, समझ। तो बहुत ज़्यादा बमबारी होता था, तो बहुत डरे हुए भी थे हम लोग। तो लास्ट में मतलब हम लोग को 28 को, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कर्फ्यू भी लगा हुआ था, खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। तो वहाँ की सरकार जो है आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था? यूक्रेन की सरकार तो कुछ भी नहीं कि हम लोग 4 किलोमीटर फिर वहाँ से पैदल हम लोग बॉर्डर के पास बॉर्डर पे पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों का फाइनली इमिग्रेशन हुआ यूक्रेन से एग्ज़िट करने के लिए। इमिग्रेशन होने के बाद फिर स्लोवाकिया बॉर्डर पे हम लोग पहुँचे। स्लोवाकिया बॉर्डर में फिर इमिग्रेशन हुआ। सारा कुछ फाइनल प्रोसीड्यूर होने के बाद, सारा प्रोसेस फाइनल होने के बाद फिर वहाँ से हम लोगों को इंडियन एम्बेसी का आदमी हम लोगों को रिसीव किया स्लोवाकिया कंट्री में। वहाँ से हम लोगों को खैर वहाँ बहुत इज़्ज़त मिला। वहाँ से हम लोगों को फाइनली होटल लेके आया गया, अच्छा होटल प्रोवाइड किया, खाना पीना का भी इंतज़ाम था, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद इंडिया एम्बेसी की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली आपको? इंडियन एम्बेसी के तरफ से हम लोगों को जब बॉर्डर हम लोग क्रॉस किए ना, उसके बाद सुविधा मिली, फाइनली सब कुछ सुविधा मिली वहाँ से। लेकिन यूक्रेन पे नहीं मिली है? यूक्रेन पे कुछ नहीं मिला समझिए। तो यूक्रेन पे बस वही हम लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक स्कूल में हम लोगों को जगह दी, ताकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब सेफ़ एंड सिक्योर जगह वहीं पे रखता था एम्बेसी। कि कोई भी कंट्री में जो इंडियन एम्बेसी होता है, हमारे कंट्री का जो एम्बेसी होता है, वो सबसे सेफ़ एंड सिक्योर जगह माना जाता है। दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे होल्ड किए। जो भी स्टूडेंट का 24 को फ़्लाइट था, सारा का सारा स्टूडेंट लगभग वो एम्बेसी पहुँच गया। तो हम लोग भी वहीं पे होल्ड किए। तो वहाँ पे उतना हम लोगों को कुछ नहीं मिला। 2 टाइम खाना मिला था, तो वो वही इतना सा खाना में 6 लोग खाते थे हम लोग। बहुत मतलब बहुत तकलीफें झेली आपने? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये था, समझ। तो लमसम कितने दिन चला ये सब सारी? 6 से 7 दिन लगभग हम लोग को, 24 से लेके मतलब वही 28 को हम लोग वहाँ निकले। हाँ। तो सर आपके साथ साथ हमारे बिहार के कितने स्टूडेंट आपके साथ में थे? हमारे बिहार के तो लगभग एम्बेसी में 7-8 स्टूडेंट है जो मेरे नॉन में थे, जानने वाले, तो वो थे। और भी थे बहुत होंगे। अपना लोकल सर अररिया जिला या किशनगंज या पूर्णिया? अररिया जिला का मेरा जो दोस्त था एक मेरे साथ था, वो उधर पड़ता है अहमदपुर की तरफ। क्या नाम है सर उनका? मोहम्मद अफसारुल हक नाम है उसका। तो वो मेरे साथ था। तो
मतलब हम लोगों का मतलब वही 2 लोग साथ में थे और भी बिहार के लोग था, मतलब लड़का लोग जो तो नोन में जानने वाले में से था, और भी होगा तो मुझे नहीं पता।